वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर 2008 के बाद आतंकवाद को भगवा आतंकवाद कहकर बुलाए जाने की एक मुहिम छिड़ गई थी। उसके बाद से आपने कई जगहों पर हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद ये शब्द सुना होगा। आज हमारे साथ सुधाकर चतुर्वेदी हैं। सुधाकर चतुर्वेदी मालेगांव जो महाराष्ट्र में है, 2008 में वहां एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें तकरीबन 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। उसके अक्यूज हैं। इनके ऊपर पहले एटीएस और अब एनआईए का केस चल रहा है। बेल पर है बाहर। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से, उनका कहना है कि इन सारी चीजों में उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है और किस तरीके से उनकी जिंदगी बदली है इन सारी चीजों के बाद। जहां वो जिस संस्था के साथ जुड़े हुए थे, उस संस्था का, इनका कहना है कि उस संस्था ने भी इनसे दरकिनार कर लिया है, इन्हें दरकिनार कर दिया है। साध्वी के बारे में बात करेंगे। कर्नल पुरोहित के साथ इनका कैसा रिश्ता था, क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। सुधाकर जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो सुधाकर जी, एक चीज बताइए हमें कि आपका महाराष्ट्र से क्या रिश्ता है, आप महाराष्ट्र कैसे पहुंचे? राम मंदिर आंदोलन के बाद में एक संघ प्रचारक के रूप में मैं महाराष्ट्र गया था और महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में प्रचार रहा, विस्तार रहा। पुणे, सतारा, सांगली, जो नासिक एरिया है, विदर्भ मराठवाड़ा का विस्तार रहा, प्रचारक रहा। 2008 में जब ब्लास्ट हुआ, प्रचारक था और आपको पता है लंबी साजिश हुई और अभी ट्रायल है, केस चल रहा है, अब कोई फैसला आना बाकी है। लेकिन कोर्ट के फैसले के पहले ही देश के कुछ नौनिहाल पार्टियां, व्यक्ति हिंदू आतंकवाद का नारा दिया, उन्होंने फैसला कर लिया। कुछ मीडिया ट्रायल भी हुआ हिंदू आतंकवाद करके, उसी मुद्दा को बना करके हमारे तथाकथित हिंदूवादी लोग कई राज्यों में सरकारें बनाई। हमारी आदरणीय साथी भी, सांसद भी हुई। खेल चालू है, तमाशा चालू है, अभी तक ट्रायल है। अब सरकार के ऊपर है, वो तमाशा कब तक चालू रहता है। आप अभिनव भारत से जुड़े थे? जी जी। तो ये जो पूरा का पूरा कहा जाता है साजिश अभिनव भारत में रचा, साध्वी, कर्नल, आप सब लोगों ने मिलकर किया। आप साध्वी को कब मिले थे? इस साध्वी को मिले हम 2006 में। मुलाकात नहीं थी, किसी के माध्यम से, संत हैं, वो न्यासी हैं, किसी के माध्यम से जबरदस्ती मुलाकात हुई और ज़्यादा हमको परिचय नहीं करना, नाम सुना और उनका कोई रोल भी नहीं है लास्ट में। हमको जानते ही नहीं कहाँ हम कैसे हैं, तो एक दूसरे को लिंक दिया गया वहाँ। हम जितने एक ही, सबको कोई किसी को जानता नहीं है, पूर्व परिचित कोई नहीं है। सबके दूसरे को लिंक उठा लाया गया, कोई उस प्रदेश से, कोई उस प्रदेश से लिंक किया गया। एटीएस ने बहुत लंबी साजिश किया, एनआईए ने जो उसका पर्दाफाश किया, एनआईए की पूरी जो चार्जशीट है हमारे विरुद्ध नहीं है, वो एटीएस के विरुद्ध है। 90 पेज की चार्जशीट है और 7,000 पन्ने की केस चार्जशीट। 90 पेज के चार्जशीट में एनआईए को पेज नंबर 47 पैरा नंबर 3 और स्पष्ट लिखा है एनआईए ने, नासिक के सुधाकर चतुर्वेदी घर में एटीएस ने बम प्लांट किया और किसने किया उसका नाम भी लिखा है। पेज नंबर 47 पैरा नंबर 3 एक्टिविटी नंबर 11, सुधाकर चतुर्वेदी के घर में एटीएस ने इन लोगों को फंसाने के लिए बम प्लांट किया। नासिक का उसमें इंस्पेक्टर था एपीआई बागड़े, सीधा स्पष्ट नाम है। बागड़े इंस्पेक्टर था, अभी वो डीसीपी हो गया है, उसको डीजीपी का ने प्रमोशन दिया। तो जो जिस ऑफिसर ने, अभी परमवीर सिंह आप देख रहे हैं नाटक महाराष्ट्र का, तो उसकी बड़ी भूमिका है। कर तो खत्म हो चले गए, उन्हें क्या किया क्या नहीं किया मानने वाले का हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो परमवीर सिंह है, ये इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा संबंध इसके अंडरवर्ल्ड से कि मुंबई में बैठ करके पूरे मंत्रियों को खरीद लेता है। अभी जो पोल खुली है ड्रग्स के मामले में, दूसरे के मामले में, वो पहली बार आया है और इसका करदरा हमारे केस में है। परमवीर सिंह ने सब सारे विटनेस तैयार किए। हमारी जहाँ मीटिंग नहीं तो मीटिंग दिखाया, हमारे कोर्ट में अपोज हो गया, सारे विटनेस फेल हो गए, पलट गए, हम वहाँ गए ही नहीं, हम जानते नहीं। हमारे भड़ाना करके हरियाणा में जो शंकराचार्य गिरफ्तार थे, सुधाकर द्विवेदी, उनको विभक्त था हरियाणा का, उससे 25 लाख रुपये लिया आरोपी बनाने, ब्रिटिश बनाने के लिए आरोपी बना दिए।
तो जब केस एनआईए ने लिया तो वो पोल खुली, तो हमारे कोर्ट में पलट गया। मुख्य विटनेस था कैप्टन जोशी का मामला। कैप्टन जोशी बोलता है कि कर्नल कोहली घर में हमने एक बैग देखा था, लाल रंग की बैग थी, उस बैग में हीरा था कि जो हीरा था कि बम था पता नहीं। वो आगे कोर्ट में पलट गया, हमसे बुलवा गए, हमारे सारे विटनेस पलट गए। जो आपके विरोध में विटनेस थे वो सब पलट गए। तो आपने ये जो अभी एलिगेशंस किए, चाहे वो पूर्व कमिश्नर हो या और भी पुलिस अधिकारी, तो ये सब कोर्ट में आपने बात की कही? हाँ, 2013 में हमारे जो वकील हैं संजीव पुनालेकर, जानते हैं हमारे वकील, 2013 में हमने जेल से डाली पिटीशन हाईकोर्ट में इस मामले में। हमारा जो घर का मामला है, जो एनआईए बोल रही है, इसको जांच किया जाए, अलग जांच किया जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो हमको आप सजा दूंगा। अगर दोषी नहीं, इसका जो दोषी पाया जाता है, तब पुलिस ऑफिसर हो, नेता हो, उसको खराब रुपये करेंगे। सरकार उसका तस्वीर नहीं दिया है। 6 साल महाराष्ट्र सरकार थी, कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी थी, फिर कांग्रेस की, तो वो इससे नहीं दे रहा है। आप लोग जब कस्टडी में थे तो बहुत सारी कहानियां हमें मुंबई में सुनने मिलती थी कि प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, इसमें कितना तथ्य है? नहीं, प्रताड़ित तो हम लोग सिर्फ लॉकअप में होते थे, जेल में कोई प्रयास होता नहीं है। जेल में तो अलग व्यवस्था होती है, एक केस की सिक्योरिटी थी। ये जब लॉकअप में लेते हैं, जब रिमांड पे लेते हैं, रिमांड में देश के विभिन्न सिक्योरिटियाँ आती हैं, एजेंसियाँ आती हैं इंक्वायरी करने के लिए, गुजरात से, कर्नाटक से, यूपी से, बिहार से, तो अपने तरीके से करती है। इनका तरीका होता है इनका, इनको कुछ इनपुट मिलता है या कोई जान देता है या इनको प्लान करता है कि ये इनसे निकालो। तो ज़्यादातर टार्चर साध्वी जी किया गया, उनके बगल बगल में था। हमारा जो टार्चर था उसमें सिर्फ हमारे टारगेट थे योगी आदित्यनाथ जी, हम सांसद थे उसमें, तो टारगेट योगी जी थे। हमारी पूरी कस्टडी 27 दिन की, इलीगल कस्टडी हमारी 27 दिन की, हमने कोर्ट लगाया हुआ है, कोर्ट मानने तैयार नहीं है। हमारे से पिटीशन हाईकोर्ट, हमारे 3 पिटीशन हाईकोर्ट में है, इसके पड़ी हुई है। एक इनकर पिटीशन की है, हमारे घर की है, और दूसरी हमारी केस अलग चला हुआ है। 3 पिटीशन है, तीनों पेंडिंग है, सरकार से नहीं दे रही है। ऐसा क्या मामला सरकार से नहीं दे रही है उसको? जो ऑफिसर दोषी थे सबका प्रमोशन किया है। परमवीर सिंह हमारे सीपी बन गया, दूसरे सीपी था। हमारे के जो बम प्लांट किया जो अनाशी हमारे घर में, वो अभी तो शायद डीसीपी है। कुछ तो मर गए, कुछ एक्सीडेंट मर गए, कुछ मार दिए गए, कुछ प्रमोशन हो गया, सारे साथ सेटल हैं। हम जितने आरोपी हैं सब बाहर हैं। आप कह रहे हैं कि आपको टॉर्चर या आपसे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब आप योगी जी आपके मुंह से निकलवाना चाहते थे, योगी जी का नाम निकलवाना चाहते थे, क्या था वो, क्या बताएं? नहीं, योगी जी उसमें ये जो भगवा आतंकवाद का जो शब्द गढ़ा, इनकी प्री प्लानिंग की पड़ी। कोई इनको सन्यासी चाहिए था, कोई साधु सन्यासी लेके चाहिए था जिससे हाईलाइट हो सके। मतलब पूरा हमारा जो सनातन धर्म वही लपेटे में था। सनातन धर्म कौन दिखता है? सन्यासी है, संत है, महात्मा प्रचार करते हैं, तो उसमें कोई मिला नहीं। योगी जी तो उत्तर भारत में एक हिंदुत्व के एक फायरब्रांड नेता है, उसमें बीजेपी में थे, उनकी हिंदू आवानी संगठन है, तो उनके बारे में सारी जानकारी ले रहे थे। तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हिंदू आवानी क्या करते हैं, आपसे कोई मुलाकात हुई है नहीं, क्योंकि हमारा जब कोई संपर्क नहीं हुई, हम क्या बताएं? हमने किसी का नाम नहीं लिया। भागवत जी बारे में इंक्वायरी हो रही थी, भागवत कितना जानते हो, भागवत जी क्या करते हैं, कहीं काम किया, एक बम किसने कराया, आपको किसने बोला था? तो हमने जब किया ही नहीं है, कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो हम कहाँ बताएंगे? तो उसमें हमारी 13-14 दिन कंटिन्यू इंक्वायरी हुई योगी को लेकर के, और भागवत जी को 3rd डिग्री टार्चर किया, हमारा बेटा भोजन नहीं किया। खैर वो समय था, वो तो गुजर गया, स्वप्न था। लेकिन चिंता विषय यह है कि तथाकथित जो हिंदू वाली पार्टियां, जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो अपने को ठेकेदार मानते हैं देश में, तो हिंदू हम ही ठेकेदार हैं। अभी तो इसे ईसाई मोर्चा बना रहे हैं, मुसलमान मोर्चा बना रहे हैं, उनके पास सिख मोर्चा नहीं है, बौद्ध मोर्चा नहीं है, जैन मोर्चा नहीं है, लेकिन ईसाई और मुसलमान मोर्चा बराबर बने हुए। तो कहीं कहीं इस्लाम को पाला पोसा जा रहा है। हमारा मुसलमान विरोध नहीं है, लेकिन इस्लाम का विरोध करते हैं। इस्लाम का विरोध हम तब तक करेंगे जब हमारी अंतिम सांस लगेगी। इस्लाम मतलब क्या है? जिस मजहब में, जिस इस्लाम में लोग से पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, जिसको हलाला बोलते हैं, तो उसका घर बोलते हैं। ये तो पछता नहीं। हमारा गीता खा लीजिए, कुरान खा लीजिए, बाइबल खा लीजिए, हमारी धरती पूरा परिवार है, पूरी धरती पूरा परिवार, हम परिवार मानते हैं। यहाँ मुसलमान हिंदू है, कन्वर्टेड है, क्योंकि बाबर की औलाद नहीं है। ये इनसे बुलवाया जाता है, ये इनसे बुलवाया जाता है। तो समझ नहीं आता कि जो हिंदू वाले संगठन भारत में हैं, जो पल पढ़ रहे हैं 80-90 साल से, यहाँ का गाना खाना, पाकिस्तान का गाना, तो हम इस्लाम विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी नहीं है हमारा कंसेप्ट, और हम विरोध करते रहेंगे।
अभी आपके लखनऊ महानगर में कई जगह पाकिस्तान झंडा लहरा दिख रहा है, मैं 2 दिन देख रहा हूँ। आज कल की बात है, हमने वीडियो बनाया, उसको अभी वायरल कर दिया। तो पाकिस्तान का झंडा लखनऊ में हाथ गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में, मोटरसाइकिल में चल रहे हैं और पुलिस को दिखता नहीं है। योगी सरकार है, बाबा जी निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं, इसमें उनके ऊपर हिंदुत्व का लोड है, लोग स्नेह श्रद्धा देखते हैं उनके ऊपर। लेकिन इस तरह घटनाएं जो घट रही हैं और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का, हिंदूवादी नेताओं का किडनैप, मर्डर, फंसाना, ये किसके कहने हो रहा है? अगर हिंदूवादियों का अगर संरक्षण नहीं है, संवर्धन नहीं है, तो हम किसके लिए काम करेंगे? इसके लिए क्यों काम करेंगे हम? सुधाकर जी, अब आपके केस की क्या स्थिति है, इस वक्त क्या हाल है? अभी केस हमारी थोड़ा टेक्निकल फंसी हुई है। हमारे 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से नहीं दे रही है। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में 3 पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन है, 5 पिटीशन है। 2 पिटीशन साध्वी जी के हैं, 3 पिटीशन कनलपुर हुई पर लीगली है। हमारे ऊपर लगा है अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब क्या बोलते पूरा नाम है उसको, हिंदी बोलते हैं कोई अधिनियम है, हमको ध्यान नहीं है। मतलब वो एक ऐसा है कि हमारी पुरानी IPC चली आ रही थी अंग्रेजों की, उसमें वीर सावरकर जी, भगत सिंह जी जितने क्रांतिकारी फांसी गए हैं उसी एक्ट में फांसी गए हैं। उसका शुद्ध नाम है विस्फोटक कायदा अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटी से कुछ एक्ट है, 15-16 उसकी धारा है, उसका एक्ट है। उस एक्ट को हमारे ऊपर लगा, अगर लग जाता है उसमें केस चलती है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, आप वकील वहाँ बोल नहीं पाएंगे। तो वो हमारे ऊपर नहीं लगता, ऐसा हमें सर्वोच्च न्यायालय में उसे दायर किया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप केस डे टू डे चलाओ, डे टू केस चल रही है। ये कोर्ट में अकेले केस घटता है, हमारे लोग जाते हैं, वकील जाते हैं, डे टू केस चल रही है। आज 13-14 साल हो गया केस चालू है। नहीं, मेरा एक सवाल ये आता है कि अगर आप RSS से थे तो आप अभिनव भारत में क्यों गए? नहीं, अभिनव भारत हमारा संगठन नहीं था, एक इंडियन आर्मी मूवमेंट है, साफ बता कोई हिंदू संगठन नहीं था और कोई इसका अध्यक्ष नहीं। हम संघ के कार्यकर्ता थे और संघ के माध्यम से ही, संघ के नेटवर्क से ही हम गए थे उसमें। संघ वाले आपको पहचानने से इनकार क्यों? संघ वाले की कोई पुरानी रीति परंपरा है, हमको नहीं पहचानते। ये गोविंदाचार्य जी को भूल गए, कल्याण सिंह जी को भूल गए, जोशी जी को भूल गए, जोशी जी को भूल गए, मुनीम जोशी जी को, आडवाणी जी को भूल गए। उनके बारे में तो हर कोई जानता है ना सर। आप इनके बारे में हर कोई जानता है, जो देखा है, ये जुड़े हुए हैं जी। आपने कभी कोई ऐसा प्रूफ कहीं दिखाया, बताया कि आप संघ से जुड़े हुए? प्रूफ देखा था, हाँ, बिल्कुल प्रचारक था। भागवत जी 2010 में मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोले बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, संगठन डिफेंस में है, वो आरोप है तो बचना चाहिए, तो हमारा घर भी तो है, परिवार भी तो है, खुद आप निकाल नहीं कर सकते। और चलो, हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने बोला हम कार्यकर्ता नहीं है, हमारी छुट्टी हो गई। शायद देश में मैं पहला से कार्यकर्ता हूँ कि मैं संघ सेवक नहीं हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। इस समय में रीति नीति है, गुरु जी बोला करते थे कि एक बार संघ में आया हुआ खाता स्वयं सेवक है, तो कहीं बोल नहीं सकता कि हम स्वयं सेवक नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ मैं स्वयं सेवक नहीं था, कभी, अभी नहीं। अरे आपने खुद की एक संस्था बनाई है और वो संस्था पॉलिटिकली एक्टिव हो रही है, तो आप इलेक्शन लड़ने का सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव है अभी, लड़ना या नहीं लड़ना वो अलग विषय है, अभी चुनाव जीती जा रहा है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट से काम कर रही है, क्योंकि अभी पूरा अस्तित्व, पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सारे जितने हिंदूवादी सहयोगी थे, पार्टियाँ थी, संगठन थे, सब दरकिनार हैं, अपना अपना लोग दुकान खोले बैठे हैं। दुकान हमारी भी रहेगी बगल में, देखते हैं किसी कितना चलती है, और नहीं फायदा हम तो घाटे में नहीं गए, क्योंकि दुकान बगल मार्केट में चलता है, कोई न कोई विधेयक तो होगा ही। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन है, कुछ व्यक्ति हैं साथ में आ रहे हैं, तो अगले महीने हम लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। जेल में जब थे तो क्या किस तरीके का माहौल था? आपके साथ कौन रहता था जेल में? कर्नल पुरवी पर आप एक ही सेल में थे, अलग अलग थे, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेले आपको रखा जाता था? उसमें एक अंदर से हुआ करता था, जो गोल बिल्डिंग होती था, क्योंकि वो बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनाई गई है, क्योंकि उसका हमने कंप्लेंट किया है। जेल के विषय में हम लोगों ने बहुत काम किया है, जेल सुधार के लिए। एक 83 का एक एक्ट है, इंदिरा गांधी ने एक कमीशन बनाया, मुल्ला कमेटी, अखिल भारतीय जेल सुधार समिति उसका नाम है।
एक हजरत मुल्ला करके जस्टिस थे सुप्रीम जम्मू कश्मीर, उनको अध्यक्ष बनाया। उस कमेटी ने इंदिरा जी को रिपोर्ट दिया था कि पूरे देश में जेलों में क्या स्थिति है। उस समिति पे उस जो हमारा जो ड्राफ्ट उसका अध्ययन किया मैंने, कि तिहाड़ जेल में जो माननीय किरण बेदी ने जो सुधार किया, उसी जेल में सुधार किया था। जैसे मीडिया जेल में नहीं जाती, और जेल में खाना कैसे मिलता है, वहाँ का जेल का जो संसार अलग है, कुछ पता नहीं चलता है जेल में क्या हो रहा है, तो समाज को पता चलना चाहिए, उसका अधिकार है समाज का। कुछ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? खराब नहीं है, क्योंकि बड़ी केस थी, व्यवस्था अच्छी थी। जेल में भ्रष्टाचार बहुत है, खाने की तकलीफें होती हैं। अंडा सेल के बारे में थोड़ा बताइए। अंडा सेल में वो लोगों ने कंप्लेन किया कि अंडा सेल में हवा नहीं रहता, उसमें कोई वेंटिलेटर नहीं उसमें। 17 फुट बाई 19 फुट हाइट, 70 फुट लंबा, तो उसमें लैट्रिन, एक बाथरूम और नल इतने देते हैं, बाकी दरी देते हैं, तो दरवाज़ा रहता है। तो पूरी गोल बिल्डिंग, उसमें कहीं हवा नहीं आती, उसमें हवा आती नहीं। उसमें जो हाई प्रोफाइल केसेज हैं, गैंगवार हैं, गैंगस्टर हैं, और जो ड्रग्स वाले हैं, आतंकवाद विरोधी आए हैं, तो रखा जाता है। तो बिल्डिंग इलीगल बनी है, क्योंकि हमारा संवैधानिक हक है, हवा मिलना, पानी मिलना, भोजन मिलना हमारा हक है। हमने कोर्ट में इसको शिकायत किया था, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको गिरा दो। महाराष्ट्र सरकार को, प्रदेश मुख्यमंत्री उसमें ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि इसको गिराओ, तो बेचारा दी। तो जेल में हमने योगा सिखाया, हमने ये डिप्लोमा किया, इतिहास में किया, हमने पढ़ाई भी किया। नहीं, आप अंडा सेल में मतलब लाइट भी नहीं रहती थी? नहीं, लाइट रहती थी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक करीब 30 बार का बड़ा बड़ा 40 बार का, जो कि आपका हाथ ही नहीं दिखेगा, पंखा रहता ही नहीं। हम पहले नासिक में थे, फिर तोलाजा में गए, वहाँ गर्मी भी खतरनाक है, लगता है चमड़ा निकल जाएगा पड़ता था। तो हमने कोर्ट में कंप्लेन किया, तब पंखा लगा। टीवी कहीं नहीं मिलती जेल में, तो टीवी लगी, पंखा लगा, और टेबल कुर्सी नहीं था हम लोगों को, हम लोग टेबल कुर्सी लाए, बेड लाए, सारा व्यवस्था हुआ, पैसे से लाए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से लाए। जेल में भगवान कृष्ण गए, बड़े क्रांतिकारी गए, बड़े बड़े हमारे जो समाज द्वारा गए जेल में, तिलक जी जेल में रहे, सावरकर जेल में रहे। तो जेल कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तो सिखाते हैं। लेकिन जेल जो है क्रिमिनल का पीएचडी भी करती है वहाँ पर, क्राइम क्या होता है, और अगर धरती का नर्क है तो जेल ही है। अच्छा, आप कहते हैं कि दरकिनार कर दिया आपको बीजेपी ने और आरएसएस ने, आपके साथ ही प्रज्ञा, साथी प्रज्ञा, उनको तो सांसद बना दिया, तो आपसे क्या बयान? अब बहुत से जो भारत में मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो जिसकी जितनी मार्केटिंग हो जाए, जो जितनी मार्केटिंग कर ले, आपका माल कितना अच्छा हो, अगर मार्केट नहीं है आप माल बिकेगा नहीं, कोई नहीं। पहले प्रचार होना चाहिए, प्रचार तो हो गया था। अब जिस मालेगांव के बेस पे साथी को संसद चुना गया, अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है, मंत्री बन जाए, आगे प्रधानमंत्री दावेदार बन जाए, उनको शुभकामना है। लेकिन किसी को पीछे ढके लेके किसी को आगे ले जाना, किसी को नजरअंदाज करना, ये संघ की बीजेपी की पुरानी नीति है। अटल जी के बाद से चालू हो गया, अटल जी के बाद से पार्टी चालू, क्योंकि उनको पार्टी का करता नहीं है। लेकिन बहुत नजदीक देखा हमने, प्रभु महादेव जी को देखा है, नागेश जी को देखा है, दिग्विजय जी को देखा है, सुषमा जी देखा है, सब नजदीक हम देखे हैं उनकी राजनीति को, मनोहर पर्रिकर जी देखा है। तो ये जो राजनीति के थे, जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति नहीं थे, चलते फिरते नेता थे। उनके साथ ही बहुत बड़ा युद्ध चलता था, उनके विचार बहुत अच्छे हुआ थे। और सबसे अच्छा हमने प्रभु महादेव जी देखा है, महादेव जी टी शर्ट में और हाफ पैंट में कार्यकर्ता मिलते हुए देखा था। वो कार्यकर्ता, वहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना अंतर है। तो ज़्यादा चिंता विषय नहीं है, अभी सरकारें हैं, सरकार आती जाएंगी, लेकिन ये विचार है, लड़ाई विचारों की है। और भारतीय जनता पार्टी उन विचारों को अभी नहीं ढो पा रही है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी काम हिंदुत्व के समर्थन में, जो हिंदुत्व के लिए हुआ हो, ऐसा कोई पार्टी कहकर हमको बता दें, हम डिबेट करने को तैयार हैं। अगली सुनवाई कब है आपके केस की? हमारा डे टू डे केस रोज चल रहा है? रोज चल रहा है, लेकिन आईपीएस को नहीं बुलाते, जब जरूरत पड़ती बुलाते हैं। अब ये फैसला जल्दी हो जाएगा। आप बेल से कब निकले? बेल पे कब आए? 17 नवंबर 2017। तब से आप कोर्ट गए? हाँ, कोर्ट कई बार, हर महीने जाते हैं, हर महीने जाते कोर्ट में, कभी कभी 2-3 महीने में। अभी लॉकडाउन नहीं है, 4-5 महीने, अभी शायद सितंबर में जाने वाला है। तो आपको लगता है जल्द से जल्द सुनवाई कुछ ऑर्डर आएगा और आपके हक में आएगा या आपके खिलाफ आएगा? नहीं, अभी हक में आया खिलाफ हमको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हम जितना जितना हम झेल चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि फैसला आएगा नहीं, अगर आना होता तो आ गया। आप कितने दिन रहे जेल के अंदर? हम 9 साल 11 महीना 17 दिन। और अगर कल को आपके हाथ में फैसला आएगा तो आपके लिए इतनी लंबी उम्र वेस्ट हुई। आप यंग थे उस वक्त, जेल गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप 9 साल रहे
तो उस वक्त आपकी उम्र कुछ 27-28 साल रही होगी जब जेल गए? 32 साल। 32 थी आपकी उम्र। तो 32 से आपने एक लंबा उम्र जेल के अंदर बिताया, तो आपको अफसोस नहीं है अगर कल को आपके हक में फैसला आ जाता है तो? देखिए, अगर कोई जेल में, हमने जेल में रहे देखा है जेल का, अगर कोई अपराध करके जाता है तो उसको ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि उसकी दुनिया बाहर रहती है, वहाँ नहीं रहती है। क्योंकि जो निर्दोष जाता है जेल में तो वहाँ पर हर क्षण भुगत मरता है, किया तो है नहीं कुछ, ये तो किया नहीं है। दूसरा, बाहर से अपने लोगों का सपोर्ट नहीं, घर परिवार का सपोर्ट नहीं, समाज का सपोर्ट नहीं। ये तो सौभाग्य से संजीव कुमार का हमको वकील मिल गए, तो हमारे भगवान हो गए। हमने उनको बुलाया नहीं था, सनातन संस्थान ने उनको भेजा गोवा से, तो हमारे वकालतनामा नहीं दिया। हाँ, तो हमारा केस लड़ गया, फिर आप काट ले, आज तक उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं मिला। आप सनातन संस्था से क्यों नहीं जुड़ गए 8 बजे के साथ? उनका काम शुद्ध धार्मिक है, जुड़े हैं तो सबसे जुड़े हैं। जितने देश में जितने भी हिंदू समर्थक, हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, सबसे जुड़ा हूँ मैं, सबका जाता हूँ। पर सनातन संस्था पे भी बहुत सारे आरोप लगे। आरोप लगे तो सिद्ध करके दिखाए, सिद्ध होना चाहिए। आप आरोप तो क्यों लगा दो? मतलब मैं भी उनके पनवेल वाले ऑफिस में जाने की एक बार कोशिश की, मुझे भी दरवाजे पर रोक दिया गया, अंदर नहीं जाना। और उनकी संस्था जो है शुद्ध धार्मिक है, शुद्ध धार्मिक है, पॉलिटिकली नहीं है। वो सिर्फ सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, शुद्ध विशुद्ध रूप से। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाजें हैं, हमारी जो धर्म की रूढ़ियाँ हैं, हमारी जो धर्म के मतलब कर्मकांड है, उनके विषय वो काम करते हैं, उसको सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं। उनके अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उनका बहुत संग्रह है उनके यहाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को लोग जातिवादी बोलते हैं महाराष्ट्र में। आपने कभी उनका कोई कैंप अटेंड किया? कहते हैं कि वो हिप्नोसिस। हाँ, बहुत अटेंड किया, हम गोवा में रहे। तो वो जो हिप्नोसिस पे बार बार उनके ऊपर लगता है। नहीं, हिप्नोसिस में कौन नहीं है? आप नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वही काम कर रहे हैं ना, आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सामने वाले का आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उससे आप बुलवा रहे हैं। ये अभी क्या है? वही चीज़ है ना, एक छोटी लिमिटेशन में, अलग मात्रा में, अलग स्टेज पे है, वही चीज़ें, अलग चीज़ें नहीं है। तो आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगा दो, लेकिन यहाँ तक एक भी केस उनके सिद्ध नहीं हुआ है। कई लोग उनके ब्लास्ट में कैसे, मड़गांव ब्लास्ट के लिए हुआ, मारेगांव ब्लास्ट केस में हुआ। अभी संजीव कुमार जी खुद जेल में 2 महीने तो दावड़कर केस में थे। अब दावड़कर किसने मारा, ये तो शरद पवार पूछना चाहिए। शरद दावड़कर किसने मारा? ये जो बुमरा वाला विधायक अपना क्या नाम है, जितेंद्र रावत, उसे पूछना चाहिए। नहीं, मतलब शरद पवार और जितेंद्र रावत से है, उनका चेला था वो, उनका आदमी था वो। दाऊद किसका आदमी है? 17 बार घर आके गया है। इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? अभी जो परमवीर सिंह पकड़े गए, सस्पेंड हुए, किसका नाम बता रहे हैं? सारे राष्ट्रवादी वाले। क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है? नहीं, उनकी भी तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चालू कुछ नहीं होगा। कहीं कुछ सरकारें हैं, पहले सरकार भंग करो, उनकी सरकार गिरा वहाँ पर, वहाँ का राज्य शासन, तब इंक्वायरी करो, तब मानते हैं आप ढांचा गिरा, आपने 6 राज्य गिरा दिया था बीजेपी सरकार की। और इतना बड़ा क्लेम लगा है मंत्री के ऊपर, तो आप सरकार नहीं गिरा है। सरकार पर डिसमिस करो, आप सरकार हटाओ वहाँ से, तब इनका मजा आएगा। वो पावर में है, बोलिए किसका काम करेगी? अच्छा, ये जो भगवा के बारे में चला, उससे आपको क्या लगता है हिंदुओं को और हिंदू धर्म को कितना हानि हुआ है इस पिछले 12-13 साल में, जब से ये शुरू हुआ? देखिए, भगवान जिसने बोला था तो बोल के चले गए, दोबारा सत्ता में नहीं आया, तुम आने वाले भी नहीं है। सुशील कुमार शिंदे एक पुलिस ऑफिसर था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, बाद में गृहमंत्री बन गया। ये लक है, बड़ लक है, भगवान कृपा है। तो आदमी भूल से बोल दिया, क्योंकि उसका पूरा परिवार सनातन संस्था जुड़ा हुआ है। आपको जानकारी होगा, शिंदे का पूरा परिवार संस्था जुड़ा हुआ सनातन संस्था से, धार्मिक है। अब शिंदे ने क्यों बोला? शिंदे से बुलवाया गया। पी चिदम्बरम बाप बेटे दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों जेल गए, दोनों बेल करा के आए। पूरी पार्टी के आधे कार्यकर्ता, आधे पदाधिकारी जेल में गए हैं, वहाँ बाहर आ रहे हैं, कोई नहीं चिल्ला रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं बोल रहा है। सुरेश कलमाड़ी पता नहीं कहाँ चले गए। ये सब क्या है? तो रही बात हिंदू, तो की परिभाषा है वो सिर्फ इस्लाम में, वो सिर्फ इस्लाम में। हिंदू धर्म में उसका स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में क्रांतिकारी होते हैं, हिंदू धर्म में क्रांतिकारी होते हैं। जो क्रांतिकारी का जो काम है, ये गजब डेफिनेशन। हाँ? दोनों वही करे, पर आप कहेंगे कि इस्लाम वाले और हिंदू वाले आतंक मतलब होता है डराना,
आतंक मतलब होता है, सीधा मतलब है ना, आतंक मतलब डर का बेड़ा है। आप अंधेरे में आएंगे, इस रूम में एक कपड़ा रहे, बोले भूत है, ये क्या है? आतंक है, ये इसलिए रखा हुआ है। हम लोग गांव में एक भूत बनाते हैं गेहूं खेत में, हाँ, है ना, तो क्या है, लोग डरे, जानवर डरे, इससे नहीं आए, ये आतंक है। हम आतंक का पुतला खड़ा किए हैं। तो जो इस्लाम है आतंक का पुतला खड़ा करता है, आतंक का हुआ खड़ा कराता है। आप अब आज अफगानिस्तान क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, वहाँ बजरंग दल वाले हैं क्या, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, वहाँ आतंक कौन फैला रहा है? काबुल में, खंडार में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कौन है? बजरंग दल वाले हैं क्या? नहीं ना। तो कौन है? तो इस्लाम का परिचय है। इस्लाम बोलते उनकी परिभाषा है, देखिए हमारा डेफिनेशन है, हमारा जो हिंदुस्तान बोलते हैं हम क्रांतिकारी बोलते हैं, लेकिन हम आतंक नहीं फैलाते हैं, हम तो जगह पे दबा देते हैं। हमारे शिवाजी पैदा हुए, राणा प्रताप पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए, पटेल पैदा हुए, सरदार पटेल, उनको लौह पुरुष क्यों बोलते हैं? 5 मिनट निजाम घुटने टेक दिया। तो ये जो डिफिनेशन है हमारे यहाँ क्रांतिकारियों की है, ये की परिभाषा इस्लामिक है। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कांग्रेसी नहीं है, ये सब मुस्लिम लीग को चला रहे हैं, इंटरनल मुस्लिम लीग को पाल रहे हैं। पाकिस्तान के बंटवारा में जाति आधार बंटवारा हुआ देश का, इन्होंने हमको अपना दे दो, आपको अपना देश दे दिया, यहाँ किस लिए? ये क्यों क्वेश्चन है, किस लिए यहाँ पे क्या है तुम्हारा? तुम्हारे आकाओं ने, तुम्हारे दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने पाकिस्तान मान लिया, तुमको चले जाना चाहिए, तुमको मार के भगाएं। यही बाकी है कि इनको मार के भगाओ, और मार के भगाने की जो सिस्टम है इसको बोलो, क्या जो बोलो। वॉयलेंस की बात है, इतना ज्यादा हिंसा की बात क्यों करते हैं? उससे क्या होगा? इसमें हिंसा कहाँ लग रही है? मार के भगाओ, ये हिंसा नहीं जाने तो क्या करेंगे? आप हमारे घर में बैठे हैं, आप आए हैं ना, आप बोलेंगे हमारा घर है, हम क्या करेंगे? आपको उससे लगता नहीं कि लोग मतलब कहीं शांति अशांति ये सारी चीजें जो बात करते हैं, शायद इस कारण आपको टारगेट किया जाता है? नहीं, शांति तो हमारा जो है आधार है, हमारी शांति के हम पूजक हैं, लेकिन शांति की मतलब ये नहीं कि आप हमको जब तो गाली दो, अब जब तो मानने चले जाओ। हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी आस्था सुरक्षित नहीं है, हमारा पूरा धर्म सुरक्षित नहीं है, सिर्फ इस्लाम से, सिर्फ इस्लाम से। और इसमें सबसे दोषी हमारी हिंदू वाली पार्टियां हैं, हमारे संगठन हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, जिनको बैकअप देती है। अगर आप हमारे घर बैठे हैं, आप 2 दिन आपको रोक लिया, आप दे किराए पर, कल बोलेगा हमारा घर है, हम चले कोर्ट में, सीधा आप माल भगाए नहीं, कोर्ट आप जाओ, हम चाहे कोर्ट में जाएंगे। तो ये जो परिभाषा है, आपको चाहे गुंडागर्दी समझो, आप बोलेंगे आप इतना मतलब हिंसक बोलते हैं, हिंसा की भाषा क्या है? हमको आधी पार पढ़ाया गया, हमको मोहनदास ने आधी लाइन पढ़ाई। आधी क्या पढ़ाई? अहिंसा परमो धर्म, उसको इतना ही आता था, आधा आता ही नहीं। पूरा क्या? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किसी को मारना बड़ा पाप है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो शास्त्र बोलता है, तो हमको आधा ही पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। पूरा लाइन फॉलो करने वाले योगी जी उत्तर प्रदेश में कितने मार्क्स देंगे 10 में से योगी जी की सरकार को? नहीं, योगी जी निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई शक नहीं है। पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? पार्टी कहाँ काम कर रही है? अगर देश में जो योगी मोदी हैं तो बाकी सब घर बैठ जाए। पार्टी किधर है? कैडर किधर है? अगर हमको सिर्फ चेहरा पर काम करना है तो आगे क्या होगा इस पार्टी में? ये सभी बचा सकता है। पार्टी कहीं कहीं नहीं दिख रही है। योगी जी निसंदेह काम कर रही है। योगी जो क्रांतिकारी हैं, मतलब हाँ सारे गुण हैं, अच्छे प्रशासक हैं, आगे भगवान करे प्रधानमंत्री बने, हमारी शुभकामना है, मुख्यमंत्री दोबारा बने, हमारी शुभकामना है। लेकिन पार्टी के बारे में चिंता विषय है, हम पार्टी में ज़्यादा बोल नहीं सकते। हम योगी जी के समर्थक हैं, व्यक्तिगत समर्थक हैं, योगी जी को जानते हैं, मानते हैं, मतलब सारा सपोर्ट हमारा है, तन मन धन से है। लेकिन पार्टी के बारे में हमारा प्रश्न है कि पार्टी क्या कर रही है? इतना बड़ा कार्यालय 5 करोड़ क्यों खड़ा किया आपने? वहाँ क्या हो रहा है आपका? जब सब जगह योगी मोदी ही काम करेंगे, इतना बड़ा बॉर्डर क्या खड़ा कर रहे हैं? सुधाकर जी की परिभाषा कहें तो हिंदू आतंकवादी नहीं, हिंदू क्रांतिकारी होता है, और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। योगी से बहुत प्रेम है, लगाव है, पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
हिंदू विचारधारा को छोड़ अपनी अलग विचारधारा चला रही है। कहते हैं कि आरएसएस से जुड़ा था, पर आरएसएस ने अपने आप से दरकिनार कर दिया। ये इनके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में ही आया है। वरुण सिंह, लखनऊ से इवोक टीवी के लिए।